पुराने ज़माने के ताले और उसकी चाबियों का डिस्प्ले किया गया है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ताले हैं जी ये पुरानी मैचलॉक गन्स डिस्प्लेड है यहाँ पर। को दो तरह की तलवारें मिलेंगी, इसको खांडा कहते हैं। और जो अगली शॉट आप देखेंगे स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं मेहरानगढ़ का फोर्ट। जो ये मेहरानगढ़ का फोर्ट है, राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर, वहाँ पड़ता है। जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये है जोधपुर सिटी। इसको ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बिल्कुल सीमा के ऊपर पड़ता है, जहाँ ये सिटी ख़त्म होती है, जहाँ इसका किनारा होता है, वहाँ पड़ता है मेहरानगढ़ का फोर्ट। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं पूरा का पूरा मेहरानगढ़ फोर्ट। आप देख सकते हो मेहरानगढ़ फोर्ट यहाँ से कितना इसका अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है, काफ़ी इसकी हाइट है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। और ये है मेहरानगढ़ फोर्ट का फ्रंट व्यू। और इसके इस साइड जोधपुर सिटी है, जो काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है। इस सिटी के बिल्कुल आउटडोर के ऊपर ये बना हुआ है मेहरानगढ़ फोर्ट। आप देख सकते हो बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है। वहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर से ही वो स्टार्ट कर रखा है मेहरानगढ़ फोर्ट। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरा का पूरा मेहरानगढ़ फोर्ट। और ये इसका एंट्री गेट, यहाँ से जितने भी टूरिस्ट हैं यहाँ से एंटर करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसा दिखता है मेहरानगढ़ फोर्ट। हाँ जी नमस्कार, आप अभी मेहरानगढ़ फोर्ट में हैं। सबसे पहले आप मेहरानगढ़ फोर्ट का जो ये मॉडल यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेहरानगढ़ फोर्ट 1459 में बना था। इस एरिया का नाम है मारवाड़ और जोधपुर यहाँ का कैपिटल है। पुरानी कैपिटल है मंडोर, यहाँ से 9 किलोमीटर दूर। मंडोर 15वीं शताब्दी के अंदर ड्यू टू सम वॉरफेयर वाज नॉट सेफ फ्रॉम एनिमीज। दैट्स व्हाई द महाराजा जोधा ऑफ द जोधपुर डिसाइडेड to change the capital and build a new magnificent fort। तो ये फोर्ट 1459 के अंदर बनाया गया एक पहाड़ी के ऊपर। पहाड़ी 400 फीट ऊपर है, यानी 125 मीटर ऊपर, ताकि दुश्मनों से इस फोर्ट का बचाव हो सके। तो ये है फोर्ट और ये इसका पूरा मैप आप देख सकते हैं। हम अभी यहाँ खड़े हैं इस एरिया में। हाँ जी, 2 गेट हैं इसके। ये गेट है जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, एज ए टूरिस्ट ये गेट यूज़ होता है। दूसरा गेट है जो सिटी के अंदर जाता है, जो नॉर्मली टूरिस्ट के द्वारा यूज़ नहीं होता है। तो टोटल इसके अंदर 2 गेट हैं। टोटल मेन गेट 2 है एंटर होने के लिए, बट ये एक्टिव गेट है जिस गेट के थ्रू हम लोग जा रहे हैं। और ये पूरा इसका फोर्ट का एक सैंपल है, एरियल व्यू, जो ऊपर से कैसे दिखता है। नाम है इसका मेहरानगढ़, मतलब कि सिटाडेल ऑफ सन, सूर्य का किला, क्योंकि जोधपुर को सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आगे जाएंगे। इस टूर का जो म्यूजियम पार्ट है, जो मेन विजिबल है टूरिस्ट के लिए, जो ओपन है टूरिस्ट के लिए, वो ये वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो इसको ये वाला क्लोज है। इसका रीजन क्या है सर? यहाँ पर कुछ यहाँ के लोग रहते हैं, यहाँ पर जो काम करने वाले हैं। जो देखने लायक होता है वही मॉन्यूमेंट के अंदर दिखाया जाता है। उसके अलावा ऑप्शनल है, आफ्टर दिस ऑफिशियल टूर इफ़ यू वांट टू गो एंड हैव अ रैम्पार्ट व्यू यू कैन गो देयर, ओके। पर जो मेन गाइडेड टूर होता है वो इस फोर्ट एंड पैलेस का होता है। चलिए। और फोर्ट के अंदर एंटर करते हैं तो हमें ये कुछ म्यूजिक बजाते हुए दिखाई दिए। तो चलिए आपको इनका म्यूजिक सुनाते हैं।
इस रेजिडेंशियल एरिया में हैं जो 2 पार्ट में बांटा गया है, जनाना और मर्दाना। अभी हम लोग जनाना में हैं, इसके बाद हम मर्दाना में जाएंगे। ये जो चौक है इसको श्रृंगार चौक कहते हैं। यहाँ पर जो राज तिलक होता था, सेरेमनी, राजा की राज तिलक सेरेमनी, वो इस चौक में होती थी। बट जो भी सेरेमनी होती थी वो सिर्फ जेंट्स लोग होते थे, रॉयल या नॉबल्स, ठाकुर, लैंडलॉर्ड्स, वो ही अटेंड करते थे। लेडीज़ वर नॉट अलाउड ड्यू टू वेल सिस्टम, प्रथा की वजह से। तो लेडीज़ ऊपर बैठती थी, वहाँ से ये झांक सकती थी, और यहाँ से जो लोग बैठते थे वो लेडीज़ को नहीं देख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर खिड़कियाँ बनी हुई है। तो वहाँ पर खिड़कियाँ में वो पर्दे के अंदर रहती थी, पर्दा प्रथा की वजह से। पूरा पैलेस बना हुआ है रेड सैंडस्टोन का। आपको लगेगा जैसे कोई ये लकड़ी का बना हुआ है, कहीं पर भी लकड़ी का काम नहीं हुआ है, ये लोकल स्टोन है। तो ये झांकी महल है, ये जनाना महल है, जहाँ से लेडीज़ सारी एक्टिविटीज़ जो होती थी वो देखती थी। ये रॉयल थ्रोन है जहाँ पर राज तिलक की सेरेमनी होती थी। लास्ट टाइम जो राजा की राज तिलक सेरेमनी हुई है 1952 में, जब महाराजा गज सिंह जी सेकंड जो प्रेजेंट किंग है राजा बने। ये उनके पिताजी का फोटो है, इनकी डेथ 1952 में हो गई प्लेन क्रैश के अंदर। तब उनके सन प्रेजेंट महाराजा गज सिंह जी का रॉयल अनाउंसमेंट सेरेमनी was performed here. Now we are going to that place. अब म्यूजियम के अंदर हाथी होदे का कलेक्शन है। ये हाथी होदे हाथी के ऊपर फिक्स होते थे, उनको ऐसे अटैच किया जाता था, बांध दिया जाता था। फ्रंट सीट है वो राजा की और पीछे वाली उसके रॉयल गार्ड की। और जो फ्रंट के अंदर, सीट के फ्रंट के अंदर माउथ ड्राइवर बैठता था। लकड़ी के बने हुए हैं, सिल्वर प्लेटेड है। ये यहाँ का सबसे ओल्डेस्ट हाथी का होदा है जो शाहजहाँ का है। इट वॉज प्रेजेंटेड बाई शाहजहाँ टू आवर किंग ऑफ द जोधपुर। इट इज ऑल्सो मेड आउट ऑफ द वुड्स एंड सिल्वर प्लेटेड। सो इट्स मोर देन 350 ईयर ओल्ड। Uses of the elephants you can see on this portrait. Royal procession, wedding procession, youth या war या hunting के लिए यूज़ होता था। यहाँ पर पालकियों का कलेक्शन है जो लोगों के द्वारा कंधे पर उठाई जाती थी। ये लेडीज़ का है इसलिए ऊपर से कवर्ड है पर्दे वाला, तो ये रॉयल लेडीज़ के लिए है। और दूसरे जो बने हुए हैं वो जेंट्स के लिए है, राजा या ठाकुर के लिए। तो ये भी करीब 3 से 4 लोग, 8 लोग, 12 लोग, डिपेंड ऑन वेट, वर कैरिड बाय द पीपल। ये थोड़ा मॉडर्न है, वहाँ पर क्रॉस लेग में बैठना पड़ता था तो कई बार प्रॉब्लम होती थी बैठने में, तो एक मॉडर्न बना दिया गया चेयर के साथ। तो ये मेल मेंबर्स के लिए, वो फीमेल मेंबर्स के लिए। नाउ दिस इज़ द डोली फॉर वेडिंग। शादी के वक्त इसका यूज़ होता था, जिसे डोली कहते हैं, लकड़ी की बनी हुई है और अंदर दुल्हन बैठती थी जो रॉयल प्रिंसेस। और अंदर पेंटिंग्स देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग्स है। ये वाले थोड़े मॉडर्न है, लुक लाइक यूरोपियन कैरिएज। ये मर्दाना पैलेस है। अभी हम जनाना में थे, ये जो पोर्शन है वो मर्दाना पैलेस। जनाना पैलेस हमेशा मर्दाना पैलेस से बड़ा होता है, क्योंकि उस वक्त महाराजाओं के बहुत सारी महारानियाँ होती थी, इसलिए ये जनाना पैलेस बड़ा है। इस पैलेस का नाम दौलत खाना है, इसका मतलब बैंक और ट्रेजरी। अभी ये म्यूजियम है। ये यहाँ की सबसे खूबसूरत पालकी है जिसका नाम महाडोल है। इसको गुजरात से एज अ वार बूटी लूट के लाए गए थे। ये लकड़ी की बनी हुई है, गोल्डन प्लेटेड है, टीक वुड है और कार्विंग हो रखी है। इसको 12 लोग कैरी करते थे। शादी के वक्त यूज़ होता है। हिंदू शादी में एक तोरण सेरेमनी होती है, घर के आगे इसको टांगा जाता है जब दूल्हा दुल्हन के घर में प्रवेश करता है। तो 2 तरह की तलवारें मिलेंगी, इसको खांडा कहते हैं। ये हमारे राजा अजीत सिंह जी का खांडा है। ये हमेशा दुधारी तलवार होती है, दोनों तरफ से शार्प होती है, इसको खांडा कहते हैं, हिंदू स्वॉर्ड। और जो अगली स्वॉर्ड आप देखेंगे तलवार, वो पर्शियन स्वॉर्ड है, उसको सैबर कहते हैं। वो हमेशा हाफ मून शेप में होती है। ये वाली तलवार मुगल एम्पर अकबर की है, जो कि हमारे राजा को एज ए गिफ्ट दी गई थी। ओरिजिनल तलवार है बट सेरेमोनियल है।
यहाँ पर डैगर्स, मैचलॉक गन, शील्ड, हेलमेट डिस्प्लेड कर रखे हैं। डिस्प्लेड है जैसे कलमदानी या कुछ पीने के लिए बर्तन या सिंदूर रखने की डब्बी या पानदानी या ऑयल लैम्प। और ये सबसे स्पेशल है, ये एक डांसिंग गर्ल दिखाई दे रही है, एक्चुअल में ये हिडन बॉटल है जिसमें ड्रिंक डाला जाता था, अल्कोहलिक ड्रिंक, और पिया जाता था। इसको यहाँ की भाषा में चुस्की कहते हैं। यहाँ पर कॉस्मेटिक्स बॉक्सेस का कलेक्शन है और मेकअप बॉक्स with 2 dumbbells for the exercise. On this side, these are the hookahs for the smoking, and also bottle for the drinks, and smoke glasses made out of silver. ये ग्रीन कॉटन का बना हुआ है जिसके ऊपर जरदोजी का काम है, ब्रोकेट या जरदोजी। ओरिजिनल है सर? ओरिजिनल है, राजा के कॉस्ट्यूम्स हैं जो अच्छी कंडीशन में हैं। ये यहाँ पर डिस्प्ले कर रखे राजा हैं। की हाइट कितनी हुआ करती है? मेरे को काफी बड़ा नहीं, दिखाई स्ट्रॉन्ग लोग थे, पहले के लोग स्ट्रॉन्ग होते थे, नो डाउट। और कुछ स्पेशल जो उनके पीसेस हैं ये यहाँ पर डिस्प्ले कर रखे हैं, तो काफ़ी शक्तिशाली रहता। पार्वती जी का अवतार माना जाता है। कंवारी कन्या देवी की पूजा करती है अच्छे हस्बैंड के लिए, और मैरिड जो औरतें होती है वो लंबी आयु के लिए। इस ड्रेस के इस स्टेचू के अंदर आप यहाँ की जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स है जो राजपूत लेडीज़ द्वारा पहनी जाती हैं यहाँ पर दिखाई गई है, जिसे पोशाक कहते हैं। और ये यहाँ के गहने हैं जो राजस्थान में पहने जाते हैं गोल्ड के। ये पुरानी मैचलॉक गन्स डिस्प्लेड है यहाँ पर। गन है, पाउडर, इसको ऊपर से पाउडर भरा जाता था, छर्रे, और फिर इससे फायर होता था। यहाँ पर पुराने ज़माने की सिक्कों का डिस्प्ले है जो मुगल काल के हैं, जो मारवाड़ इस स्टेट का नाम है वो भी है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के भी हैं, और कुछ अलग राज्यों के भी हैं। ये चांदी के हैं, ब्रॉन्ज के हैं, और सोने के सिक्के भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये सभी ओरिजिनल हैं। पुराने ज़माने के ताले और उसकी चाबियों का डिस्प्ले किया गया है। काफी स्ट्रॉन्ग ताले हैं जी। ये जोधपुर अपनी मारवाड़ पेंटिंग के लिए भी फेमस हैं। जोधपुर तो शहर का नाम है, राजधानी का नाम है। एक्चुअल में जो स्टेट है, किंगडम, इज़ नोन एज मारवाड़। मारवाड़ तीसरा बिगेस्ट स्टेट था बिफोर 1947। द लार्जेस्ट वन जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड लार्जेस्ट हैदराबाद, थर्ड मारवाड़। तो ये स्टेट्स का एरिया आप उस वक्त का देख सकते हैं 1947 से पहले। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ का सबसे बेहतरीन पेंटिंग है। ये कॉपी है, ओरिजिनल आपको आगे मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ जो कलर्स यूज होते थे, दे आर द मिनरल कलर्स। ओरिजिनल कलर्स वर यूज टू मेक ऑल दिस पेंटिंग्स, एंड दीज आर द ब्रशेस टू पेंट मेड आउट ऑफ द हेयर ऑफ द टेल ऑफ द स्क्विरल। तो इससे ये पेंटिंग होती थी। तो जो भी पेंटिंग्स यहाँ पर हैं ये 100 साल से लगाकर 300 साल पुरानी है, और इन्हें मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। इनका पेंटिंग्स है यहाँ पर, वो कैसे दिखते थे। फैमिली ट्री बना रखा है, वहाँ से शुरू होता है। बट द 13th वन वॉज द फाउंडर ऑफ दिस किंगडम, राव जोधा, जोधपुर, सिटी ऑफ जोधा। तो ये उनके सारे महाराजाओं के पिक्चर्स यहाँ पर है। जो पेंटिंग्स बनाई गई थी, जैसे महाराजा भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। आगे जाएंगे तो एक महाराजा का पोर्ट्रेट मिलेगा। थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक गार्डन मिलेगा जिसके अंदर महाराजा बैठे हैं और दूसरे लोग उनको एंटरटेन कर रहे हैं। तो दीज आर ऑल ओरिजिनल पेंटिंग्स, मोर देन 150 to 200, 300 ईयर ओल्ड। दिस इज द मास्टरपीस। ये दिस इज द ओरिजिनल from 18th century, 1729. Maharaja Abhay Singh Ji is being entertained by these women, royal. And you can find here, these costumes are also transparent. They made in the painting, not the photographs. So this is the original one. And then you can see the holy scene. Maharaja is playing holy with people. Festival. ये यहाँ का सबसे खूबसूरत कमरों में से एक है। ये पूजा का रूम है, इसको शीश महल कहते हैं, मतलब कि ग्लास पैलेस। यहाँ पर दिवाली के समय लक्ष्मी जी की पूजा होती है,
और यहाँ पर खूब सारे कांच के टुकड़े लगाए गए हैं। जब पूजा होती थी तो जो दिए का जो रिफ्लेक्शन होता था वो ब्यूटीफुली मोती जैसा दिखता था। तो ये पूजा का रूम है। दिवाली के वक्त लक्ष्मी जी की पूजा होती थी। यहाँ पर टेक्सटाइल गैलरी है और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये एक टेंट का हिस्सा है। ये ऊपर की कैनोपी है। यहाँ पर एक फेमस टेंट है, अभी भी रॉयल कलेक्शन के अंदर पड़ा है, जिसे लाल डेरा कहते हैं। उसे कुछ पार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं, जैसे कैनोपी। दूसरा आप यहाँ पर वॉल देख सकते हैं, वॉल पार्ट, और ये बिछायत कारपेट। सो ये टेक्सटाइल गैलरी है। कारपेट के ऊपर जरदोजी का काम हो रखा है। महल का सबसे खूबसूरत कमरा, जिसे फूल महल कहते हैं, पैलेस ऑफ फ्लावर। ये एक ऑडियंस हॉल है जहाँ पर राजा बैठते थे अपने मंत्रियों के साथ, और जो रॉयल डांसर्स होती थी वो वहाँ पर नाच गाने दिखाती थी। यह पैलेस गोल्डन पेंटिंग के लिए फेमस है। अगर आप छत देखें, पीक वुड का बना हुआ है और वुडन कार्विंग है और गोल्डन प्लेटेड है। यहाँ पर दीवारों पर भी आप देखेंगे तो पेंटिंग्स गोल्ड से हो रखी है। कहा जाता है 30 किलो से ज़्यादा गोल्ड यूज़ हुआ था जब यह पैलेस बना था। बट पेंटिंग्स कंप्लीट नहीं है क्योंकि सारा काम एक सिंगल आर्टिस्ट ने किया था। उसको 20 इयर्स लगा, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो आर्टिस्ट के ऑनर में महाराजा ने इसको कभी कंप्लीट नहीं करवाया। दूसरा आप ग्लासेस देखेंगे यहाँ पर कलरफुल, ये बेल्जियम से मंगवाए गए थे उस वक्त का। और ओल्ड सिटी का व्यू ले सकते हैं। और दूर पहाड़ी पर उम्मेद भवन पैलेस, रेजिडेंस ऑफ द किंग ऑफ जोधपुर। तो वो वाला सर? हाँ जी, वो जो ऊपर किले पे एक पहाड़ी पे बना हुआ है, इसका नाम उम्मेद भवन पैलेस है। जो गुम्बद सा दिखाई दे रहा है। हाँ जी, वो उम्मेद भवन पैलेस है। 5 स्टार होटल भी है और रेजिडेंस भी है महाराजा का। और पुराना शहर का व्यू आपको यहाँ से मिलेगा। यहाँ का जो बाज़ार है, क्लॉक टावर, डाउनटाउन में आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से सिटी का व्यू है। इसका नाम है तखत विलास। महाराजा तखत सिंह जी ने इसको 19वीं शताब्दी में बनवाया था। क्योंकि यहाँ पर जो पेंटिंग्स की गई है, वॉल पे आप देख सकते हैं, सीलिंग सैंडलवुड की बनी हुई है और क्रिसमस बॉल्स डेकोरेशन के लिए सजाई गई है। बेड है, उनके बैठने की जगह है, ऊपर एक पंखा लगा हुआ है जो एक नौकर दूसरे कमरे में बैठता था और वहाँ से रस्सी के द्वारा खींचता था। तो ये पुराने समय का पंखा है। और फर्श लगता है जैसे कोई कारपेट रखा हुआ है, बट कारपेट नहीं है, ये पेंटिंग की हुई है और वॉल्स पर भी पेंटिंग है। वापस आप एक बार फिर यहाँ से ब्लू सिटी का व्यू ले सकते हैं, जिसका नाम ब्रह्मपुरी है, मतलब कि ब्राह्मणों की कॉलोनी, जिसे ब्लू कलर द्वारा पेंट किया गया है। जैसा कि मैंने बताया, ब्लू कलर इन घरों को ठंडा रखता है गर्मियों में। इसके इस तरफ मर्दानी ड्योढ़ी जेंट्स पैलेस, इस तरफ जनानी ड्योढ़ी पैलेस ऑफ द क्वींस। होली चौक है, यहाँ पर होली फेस्टिवल मनाया जाता था। पूरा पैलेस वाइट पेंट किया हुआ है, एक्चुअल में रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है और ये वाइट पेंट किया हुआ है। तो होली फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता था। यहाँ पर एक बेहतरीन कमरा है, आप इधर आइए। इस कक्ष का नाम मोती महल है, जो दीवाने खास के नाम से जाना जाता है। मतलब जो खास लोग होते थे राजा के, वही अलाउ थे यहाँ पर राजा से मिलने के लिए। और ऐसी मीटिंग ज़्यादातर शाम को होती थी। तो जब हल्का सा अंधेरा हो जाता था तब ये मीटिंग होती थी। और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे इतने सारे आले बने हुए हैं, जिसको इंग्लिश में नीचेस कहते हैं। वहाँ पर घी के दिए लगाए जाते थे। उनका जो रिफ्लेक्शन होता था, वो ऊपर जो ग्लासेस फिट किए गए हैं उसके अंदर ऐसा रिफ्लेक्ट होता जैसे मोती हो, तो मोती की तरह चमकते थे। इसलिए इस पैलेस का नाम मोती महल रखा गया, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, ऑडियंस हॉल है, दीवाने खास है। यहाँ पर सिर्फ राजा और उसके मंत्री जो बहुत ही खास होते वो आ सकते थे। लेडीज़ अलाउ नहीं थी। लेडीज़ के लिए यहाँ पर जैसे जगह बनाई गई है पीछे की ओर, जो ये खिड़कियाँ हैं, वहाँ से बैठकर सारी एक्टिविटीज़ देखती थी। बट वो नीचे आके साथ में बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि पर्दा प्रथा थी यहाँ पर। ये यहाँ का सबसे पुराना महल है। जब 1459 के अंदर जब ये पैलेस बना था, तो सबसे पहले इस पैलेस को बनाया गया था। इसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ते रहे।
तो ये जनाना महल है और सबसे पुराना स्ट्रक्चर है। यहाँ पर काफ़ी रेस्टोरेशन वर्क हो चुका है। आप ऊपर देखेंगे कई खिड़कियाँ, कई झरोखे नए बनाए गए हैं क्योंकि पुराने टूट गए थे तो उनको रिप्लेस किया गया है। तो ये प्राइवेट फोर्ट है, म्यूजियम ट्रस्ट बनाया हुआ है यहाँ पर, और जो भी पैसा यहाँ पर टूरिस्ट के थ्रू आता है वो पैसा रेस्टोरेशन के अंदर खर्च होता है और इसकी मेंटेनेंस के अंदर खर्च होता है। यहाँ पर क्राफ्ट बाज़ार बनाया हुआ है। पुराने ज़माने में जब रानियाँ बाज़ार नहीं जा सकती थी शॉपिंग करने के लिए, तो जो ट्रेडर्स होते थे वो यहाँ आकर अपने सामान बेचते थे। क्योंकि ये रानीवास की गेट पे स्थित है तो रानियाँ यहाँ जाकर ज्वेलरी या कपड़ा या कुछ सामान खरीदना होता था तो यहाँ से खरीदती थी। अभी ये पर्यटक के लिए ओपन है, यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ पर महाराजा की कुलदेवी का मंदिर है। माता जी का नाम नागनीचा देवी है, तो उनका ये मंदिर है यहाँ पर, जो कि प्राइवेट है। तो ये था पूरा का पूरा मेहरानगढ़ किला। और मैं आपको बात बताऊं, जितने भी मैंने किले देखे तो खूबसूरत किलों में से एक किला है मेहरानगढ़ का किला। तो अगर जोधपुर आएँ तो इस किले को ज़रूर देखें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।